मैं आई कम इन सर। सिमरन तुम बैग लेके नहीं आई? मेरा बैग आ रहा है ना। आ रहा है मतलब? सॉरी थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं। तुम इसका बैग क्यों ला रहे हो? अब से सिमरन के सारे काम मुझे ही करना पड़ेंगे। पर ऐसा क्यों? विजय ये बेंचेस पे कितनी धूल हो गई है। ठीक है साफ कर रहा हूँ। ये सिमरन की इतनी गुलामी क्यों कर रहा है? जाओ ये बोतल यहाँ तक पूरी भर दो। ये एक नंबर का आलसी सिमरन के सारे काम क्यों कर रहा है? ये लो चलो सब कॉपी कंप्लीट करो। विजय मेरी कॉपी तुम कंप्लीट कर दो। खुद की कॉपी कंप्लीट नहीं होती मेरे से, तुम्हारी कैसे करूँ? मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम मेरा एहसान भूल गए। कर रहा हूँ। ऐसा क्या किया है सिमरन ने इसके लिए? कहीं विजय ने सिमरन से लाखों रुपए की मदद तो नहीं ले ली? पर ये कंजूस फीस तो टाइम पे भरती नहीं, उधार कहाँ से देगी? वैसे विजय छुट्टी के बाद मेरे घर जाके मम्मी को चाय पत्ती दे देना। अब घर के काम भी करवाओगी? कुछ लोग बहुत जल्दी चीजों का एहसान भूल जाते ठीक हैं। है ला दूंगा यार। कहीं सिमरन को विजय का कोई सीक्रेट तो पता नहीं चल गया? पर विजय सिगरेट पीता है तो सबको पता है, इससे बड़ा क्या सीक्रेट होगा? आज क्लास साफ करने की बारी सिमरन तुम्हारी है। तुम सफाई कर दो, मुझे घर जाना है। भगवान आपने उस समय मुझे रोका क्यों नहीं? अब तो तू बता ही दे, तू सिमरन की इतनी गुलामी कर क्यों रहा है? भाई आज सुबह जो मैंने समोसा खाया था उसके पैसे सिमरन ने दे दिए थे। सिमरन बेटा मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, तुम क्लास का ध्यान रखना। ओके सर। ये विजय बहुत शोर कर रहा है, इसका नाम लिखती हूँ। अरे वो तो बस बॉटल उठा रहा था, उसका नाम क्यों लिखा? अब तो तुम्हारा भी नाम लिखना पड़ेगा। अरे तुम दोनों थोड़ी भी देर शांति से नहीं बैठ सकते? नालायक कहीं के। चलो सब लिखो। मैं तो पेन ही नहीं लाया हूँ। एक एक्स्ट्रा पेन है क्या तुम्हारे पास? मैं खुद ही एक पेन लाई हूँ, वो भी मैं तुम्हें दे दूँ। कितने सारे पेन है इसके पास, झूठी कहीं की। ये ले भाई मेरा पेन ले ले, जल्दी ये सब लिखो। बिना चश्मे से तो बोर्ड का कुछ दिख ही नहीं रहा है। सिमरन वो मैं आज चश्मा नहीं लाया हूँ तो तुम्हारी कॉपी में से दिखा दोगी क्या? वो मेरी प्रॉब्लम है क्या? तुम्हें लेके आना चाहिए था। विजय अब तक बताओ क्या लिखा है तुमने? सर वो कुछ भी नहीं लिखा है, नालायक कहीं के। ये मेरी दोस्त है भी या नहीं? मैं तो लंच लाना भी भूल गया। सिमरन क्या तुम अपना लंच मेरे साथ शेयर करोगी? हमारे यहाँ ना खाना बहुत तीखा बनता है तो तुम नहीं खा पाओगे। ऐसा कुछ नहीं है, मैं सब खा लेता हूँ। अरे मैं बोल रही हूँ ना तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। वो भी तो लंच भूल जाती थी, तब तू अपना पूरा लंच उसे खिला देता था, क्योंकि तुम दोनों की दोस्ती सिर्फ तेरी तरफ से। ऐसा कुछ नहीं है। टेस्ट शुरू करते हैं। मैं कल अब्सेंट था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि सर आज टेस्ट लेंगे? अगर मैं ये सब करती रहूंगी तो मैं टेस्ट के लिए पढ़ूंगी कब? आपके भी ऐसे दोस्त का नाम कमेंट करें। अरे ओ दादा ये गद्दा लेके कहाँ आ रहे हो? हमको गद्दा नहीं चाहिए। सर मैं गद्दे वाला नहीं विजय हूँ। तो नालायक क्या गद्दा लेके क्यों आया है? वो ठंड ज्यादा है ना तो पापा ने दिया है, नींद आए तो इस पे सो जाना। दोनों बाप बेटे एक जैसे ही है क्या? बहुत ठंड है। अबे इसमें तो इतना मोटा कैसे हो गया? मैं मोटा नहीं हुआ हूँ, मैंने ठंड से बचने के लिए 15-20 जैकेट पहने। ये देखो 8, 9, 10, 14, 15। क्या पूरे घर वालों के जैकेट पहन के आ गए? चल निकल बेवकूफ। हाँ, चोर चोर मुझे मारना मत, भले मेरा फोन ले लो। अरे सर मैं चोर नहीं हूँ, मैं सिमरन हूँ। अरे तो मुंह पे कपड़ा कौन बांधता है? वो इतनी ठंड है तो ठंडी हवा से स्किन भी तो ड्राई हो जाएगी ना। क्या भागो। ठंड आई है की आफत? और सर भूत नहीं मैं हूँ। वो सर्दी लग रही है ना। अच्छो मेरे ऊपर छिक दिया साले, तू घर जा। ओके सर। बता रही तुमको इतनी ठंड कैसे लगती है? मेरे को तो जरा भी ठंड नहीं लग रही है। तो फिर आपने ये टोपा क्यों पहना है? ये लो उतार दिया। और ये जैकेट? लो जैकेट भी उतार दिया। और ये सॉक्स? ये लो सॉक्स भी खोल दिए। सर हम आप पे ठंडे पानी की बाल्टी भर के डाले तो? डाल दो। और सर हम उस पानी में बर्फ भी डाल दे तो? नहीं लगेगी, डालो। ठीक है तो ये लो। हर साल दिवाली पे मैं छोटे मोटे बम जलाती हूँ, लेकिन इस बार तो मैं ये रस्सी बम जलाऊंगी। अरे सिमरन ये रस्सी बम जलाना तुम लड़कियों के बस की बात नहीं है। तुम तो फुलझड़ी जलाओ, फुलझड़ियाँ। इसे क्या लगता है मैं ये रस्सी बम नहीं जला सकती? इसे तो मैं अभी बताती हूँ। बहुत हंसी आ रही थी ना इसे, अब इस बम के साथ इसे भी उड़ा दूंगी। अरे ये विजय अभी तक फूटा क्यों नहीं? लाइटर तो वहाँ है मतलब। ये क्या कर रहे हो तुम? वो मैं चेक कर रहा था कहीं किसी को करंट ना लग जाए। ये बुद्धू है क्या? इसको खुद को भी तो करंट लग सकता था। अरे तुम इस क्लास में? मैं न्यू एडमिशन हूँ। हेलो। हेलो। अरे क्या लोहे की तरह हाथ है क्या तुम्हारा? मेरा पूरा हाथ ही मोड़ दिया। वो मैं दिन में 5 घंटे जिम करता हूँ। पर किसी भी इंसान का हाथ इतना कड़क थोड़ी हो सकता है। तुम सब स्कूल में फोन लाते हो इसलिए मैं स्कैनिंग मशीन लाया हूँ। चलो सब इधर आओ। मैं तो आज भी स्कूल में फोन लाई हूँ, ये स्कैनिंग मशीन से तो पक्का पकड़ी जाऊंगी। तुम्हारा फोन नहीं पकड़ा जाएगा, जल्दी आओ। अरे इसकी बॉडी में से तो सब जगह से आवाज आ रही है। लगता है आपकी मशीन खराब हो गई। फिर कल ही चेक करूंगा। बच गई। एक सेकंड, सर ने जब तुम्हें स्कैन किया था तो तुम्हारी पूरी बॉडी में मेटल डिटेक्ट हो रहा था। तुम्हारा तो काम हो गया ना। ये पक्का कुछ छुपा रहा है। तुम क्या लाए हो लंच में? बैटरी? तुम अपने लंच बॉक्स में बैटरी रख के क्यों लाए हो? मैं गलती से दूसरा बॉक्स ले आया। कुछ तो गड़बड़ है। सिमरन आज क्लास साफ करने की बारी तुम्हारी है। अरे यार। मैं सफाई करता हूँ, तुम जाओ। ठीक है। यहाँ से शुरू करता हूँ। इसने तो इतनी जल्दी पूरा क्लासरूम साफ कर दिया। चले घर। अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी तो हार्ट बीट ही नहीं है। सच बताओ तुम कौन हो? सिमरन फाइनली वो दिन आ चुका है। कौन सा दिन सर? तुम क्लास की मॉनिटर बन गई। अरे वाह, ये रहा तुम्हारा मॉनिटर का बैच। मेरी बेस्ट फ्रेंड तो मॉनिटर बन गई, अब तो मैं पूरे स्कूल में मस्ती करूंगा। 2 मिनट में आ रहा हूँ, क्लास का ध्यान रखना। सिमरन तो मॉनिटर बन गई, अब तो तेरे मजे ही मजे। स्मिथ बातें कर रहे हो? अभी नाम लिखती हूँ। तेरा नाम लिख दिया। विजय तुम हंस रहे हो? तुम्हारा भी नाम लिखना पड़ेगा। पर हम तो बेस्ट फ्रेंड है ना।
बेस्ट फ्रेंड्स थे, पर अब मैं मॉनिटर बन चुकी हूँ और मॉनिटर के भी कुछ रूल्स होते हैं। सर ये दोनों बातें कर रहे थे। दोनों हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, बुक्स निकालो। सिमरन, पर तुमने मेरा नाम क्यों लिखा? सर ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। ना खुद पढ़ते हो ना उसे पढ़ने देते हो। बाहर निकल जाओ क्लास के। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, ये मॉनिटर बनने के बाद कितनी बदल गई। सिमरन, ये नोट्स कंप्लीट कर देना। जी सर। तो अब ये सारे नोट्स तुम दोनों कंप्लीट करोगे। हम क्यों करेंगे, ये तो तुम्हारा काम है। क्योंकि मैं इस क्लास की मॉनिटर हूँ, नहीं किया तो सर को बोल दूंगी। जब से ये मॉनिटर बनी है इसके तो तेवर ही बदल गए। ये सब छोड़, पास वाली क्लास का किसी ने फैन तोड़ दिया है। वो मैंने ही तोड़ा है। विजय, मुझे पता चल गया कि वो फैन तुमने ही तोड़ा है। पर ये बात सर को कैसे पता चली? सिमरन, कुछ समझ नहीं आ रहा है अब क्या करूँगी। आज तो मैं पक्का मरने वाली हूँ। कौन मारने वाला है तुम्हें? दरअसल कुछ दिनों से एक बाबा मेरी रोज मदद कर रहे थे और मुझे जब भी जिस चीज की जरूरत होती थी वो मुझे सब ला कर देते थे, लेकिन एक दिन अचानक उनका रूप ही बदल गया। मैंने तुम्हारी बहुत मदद की है, अब बदले में मुझे एक विद्या में बलि चाहिए, वो मैं तुम्हारी चढ़ाऊंगा। मैं शाम तक किसी और की बलि ला दूंगी। जल्दी ला। अगर शाम होने से पहले बलि नहीं मिली तो वो मेरी जान ले लेंगे। नहीं नहीं, मेरे होते हुए मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अच्छा, इसका मतलब तुम अपनी बलि दोगे? अरे पागल हो क्या? सिमरन, हाँ। सर, आप मेरे जैसे होनहार स्टूडेंट के लिए अपनी जान दे सकती होगे ना? तुम जैसे नालायक स्टूडेंट के लिए मैं अपनी जान दूं? जाओ यहाँ से। सॉरी सर। परेशान हो गया हूँ ये जिंदगी से, अब तो मेरा जीने का भी मन नहीं करता है। अच्छा? हाँ? तुम मरना चाहते हो ना, उसके लिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। नहीं, मेरे को तुम्हारे इरादे सही नहीं लग रहे। इससे पहले वो बाबा मेरी बलि चढ़ा दे, कुछ तो करो। बेटा हमारे साथ चलोगे तो चॉकलेट दूंगा। अरे बेटा रुको। रुको। ओ, बाबा। कहाँ है मेरी बलि? बाबा ये रही बलि। नहीं, अब मैं तुम दोनों की बलि लूंगा। अरे यार, कहाँ चली गई मेरी घड़ी? अरे तुम्हारे हाथ में ही तो है। चलो जाओ अपनी जगह पे बैठो। सर मैं जाऊँ? अरे बोला तो जाओ। सर आपने कहाँ बोला? क्या हो गया इसे? अरे ये क्या कर दिया तुमने? तुम्हें पता है ना मुझे सफाई कितनी पसंद है, फिर भी पानी डोल दिया। पर ये पानी तो अभी तुमने ढोला। मैंने कब पानी डोला? इसकी याददाश्त कमजोर हो गई है क्या? लंच हो गया। मम्मी कितना टेस्टी खाना बनाती है यार। ये बेल कब बजेगी लंच की? मुझे तो बहुत भूख लग रही है। पर अभी तो तुमने लंच किया। अभी तो लंच की बेल भी नहीं बजी है, मैं लंच कैसे करूँगा? पक्का इसकी याददाश्त जा रही है। हो गया। अरे ये क्या, माली भैया ने तो पौधे में पानी नहीं डाला है, मैं ही डाल देता हूँ। ये 2 मिनट में अपनी बातें बोल रहा है, कहीं गजनी तो नहीं हो गया है? समझ गई। विजय एक बाबा से रोज मदद लेता था, कहीं उस बाबा ने उसे याददाश्त जाने का श्राप तो नहीं दे दिया? ये बाबा तो सब ढोंगी होते हैं। हो सकता है मेरे डस्टर मारने की वजह से उसके सर में गहरी चोट लग गई हो। याद आया, कल भी उसके सर पे गमला गिर गया था, उसी से उसकी याददाश्त चली गई होगी। छुट्टी हो गई, मैं तो घर चला। सर कहीं वो घर का रास्ता ना भूल जाए। चलो देखते हैं। आज भी खड़ूस सर मुझे फीस के लिए मारते। अच्छा है मैंने याददाश्त जाने की एक्टिंग कर ली। बच्चों, ये हमारी क्लास की न्यू स्टूडेंट है। इस लड़की को तो मैंने पुलिस के साथ देखा है। अरे सर, ये लड़की बहुत सारे पुलिस केस में उलझी हुई है। मतलब मैंने इसके बारे में सुना है कि ये जहाँ भी जाती है वो जगह बर्बाद हो जाती है। इससे पहले अपना स्कूल भी बर्बाद कर दे, आप इसको स्कूल से ही निकाल दो। पर विजय, हम ऐसे ही किसी को जज नहीं कर सकते। जाओ अपनी जगह पे बैठो। हो, ये कांच अपने आप कैसे फूट गया? आते ही पूरे स्कूल को बर्बाद करना शुरू कर दिया। मैं माली भैया को बुला के लाता हूँ। सर, ये पंखा तो हमने कल ही नया लगवाया था, ये कैसे गिर सकता है? आप बच गए, वरना आपको बहुत गंभीर चोट लग सकती थी। ज्यादा सीधी मत बनो, मुझे सब पता है, ये सब तुम कर रही हो। तुम्हारा सच तो मैं सबके सामने ला के रहूंगा। सर मैंने आपसे विजय, हाँ सर, मैंने आपसे बोला था ये सब ये लड़की कर रही है। पता नहीं हमारे स्कूल में इतने हादसे क्यों हो रहे। सर ये कोई हादसे नहीं, ये इस क्रिमिनल की सोची समझी साजिशें हैं। विजय, और मैं एक CID ऑफिसर हूँ। सिमरन, तुम्हें वरदान मिलता है, तुम एक बटन दबाकर किसी की भी आवाज बदल सकती हो। सच में? हाँ। भैया ये टमाटर कैसे दिए? इन पे ट्राई करती हूँ। ये भैया की आवाज लड़कियों जैसी हो जाए। अरे क्या भैया इतना महंगा दे रहे हो? 30 रुपए का, मैं कहीं और से 50 रुपए में ले लूंगा। ओई माँ, ये लड़का था कि लड़की? ये तो कमाल का है। तेको एक जरूरी बात बतानी है। विजय की आवाज भेड़िए जैसी हो जाए। पागल हो गए क्या? अब बच्चे जैसी हो जाए। भेड़िया बच्चा, भेड़िया बच्चा। लगता है पागल हो गया है। बहुत मजे आए। सर की आवाज टपोरियों जैसी हो जाए। ये अपुन के दिमाग में इतनी खुजली काहे को हो रही है? सर ये काम था। ओए कंटा, अपुन के दिमाग की माचिस नहीं जलाने का। ये कैसे बात कर रहे हैं आप मुझसे? ये लो, ये लो। ये बुढ़िया ने तो अपुन को वोट डाला रे। मैम से पिटाई हो गई। भूमि को अपने दिल की बात बता ही दूंगा। भूमि की आवाज लड़कों जैसी हो जाए। भूमि, हाँ बोल। वो मैं बोल रहा था। अरे जल्दी बोल। कुछ नहीं भाई। बच्चों, मुझे तुमको एक सूचना देनी है। सर की कोई अलग सी वॉइस हो जाए। अरे ये अचानक हवा कहाँ से आने लगी? हाँ, ये लड़की ने जादू कैसे करा? भाई तूने वो देखा? अरे कुछ नहीं दिख रहा है हवा में। बच्चों, ये हमारी क्लास की न्यू स्टूडेंट है।
हाँ, इसके नेल्स इतने बड़े नाखून मैंने आज तक किसी इंसान के नहीं देखे। मुझे बड़े नेल्स रखना पसंद है, तुमसे मतलब? भाई मुझे तो ये लड़की इंसान नहीं लग रही है, शायद ये रोबोट है। रोबोटों की तो पानी नहीं पिएगी, मुझे चेक करना चाहिए। ये लो पानी। मैं पानी नहीं पीती, मैं ये पीती हूँ। ये क्या है? मुझे खून की कमी है, इसलिए डॉक्टर ने मुझे ये जूस पीने को कहा है। पर पानी के बिना तो कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता। ये डॉग तुम्हें देख के भौंक क्यों रहा है? कुत्ता है तो भौंकेगा ही ना। पर शेरू तो कभी इतना नहीं भौंकता। सर मैं आई गो टू वॉशरूम। हाँ बेटा। अरे ये धूप कहाँ से आ रही है? सुनो, मुझे धूप से खतरा है, तो तुम इधर बैठो। हाँ? जल्दी बैठो। ये लड़की इंसान तो नहीं है। सर सर हाँ? ये तुम्हें किसने काटा है? ये निशान तो किसी जानवर के काटने का नहीं लग रहा है। सर सर ये उस लड़की ने। टू के लिए कमेंट करें।